मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का चैप्टर हमें 1.4 पढ़ना है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि 1.4 हमारा क्या कहता है। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हमें प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 पर विशेष ध्यान देना होगा। तो प्रमेय 1.5 भी कहती है कि q का मान जब 2 गुणे 5 का रूप का होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। 6 भी यही कहती है, 1.6 भी प्रमेय यही कहती है। और 1.7 हमारी प्रमेय कहती है कि जब q का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं होता तब दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमें अपने बुक में वर्णित प्रमेय 1.5, 1.6 व 1.7 का प्रयोग करना है। तो इन प्रमेयों की सहायता से हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे हल करना है। तो इसका फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं। फर्स्ट मान है हमारे पास 13/3125। सबसे पहले यहाँ हमें q का करना होगा गुणनखंड। तो चलिए हम 3125 का बिना गुणनखंड तो हमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए 3125 का ये रफ कार्य में आपको करना है, मैं यहीं किए दे रहा हूँ, आपको फेयर में डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, तो इसका देखिए गुणनखंड 3125 जो है वो 5 से कटेगा तो 625 पंचे 3125 होता है। आप लोग ये गुणा करके देख लीजिएगा, यदि हम पूरा बताते फिरेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अब ये फिर से ये 5 से कटेगा तो यहाँ 125 आ जाएगा। अब ये 25 पंचे 125 होता है और ये 5 पचम 25 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए हमें गुणनखंड 1 2 3 4 5 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पास लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4, एक ठो लिख देंगे 5। ठीक है, इसको हम घातांक के रूप में लिखें अभाज्य गुणनखंडों को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो देखिए प्रमेय हमारी 1.5 है, कहती हैं कि जब q का जो अभाज्य गुणनखंड हो तो वो 2 या 5 या 2 5 दोनों एक साथ हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ देखो q का मान जो है 5 के गुणनखंड के रूप में आता है तो इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः q का गुणनखंड करने पर 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले नंबर को बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब इसी प्रकार से चलिए हम इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमें दिया है 17/8। तो चलिए देखते हैं 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए 17 का गुणनखंड तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, नहीं तो इसका भी करते, लेकिन 8 का जरूर कर सकते हैं। 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये हमें मिल जाएगा 17/2 की घात 3। देखिए यहाँ भी 2 की घात मिल रही है, यानी हमारा जो q है, जब हमने q का गुणनखंड किया तो यहाँ 2 मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो यहाँ हमने पढ़ा था 3 कंडीशन होगी, या तो 2 मिले या तो 5 मिले या 2 या 5 दोनों मिले। ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ भी लिख देंगे गुणनखंड करने पर 2 प्राप्त होता है,
प्राप्त होता है। अतः इस संख्या का संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। बस ये बात भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए हम इसका तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे है हमारे पास, तीसरे नंबर पे है 64/455। तो चलिए इसका देख लेते हैं 64/455 का क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्यू का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 64/455 का, अब आदमी को सबका गुणनखंड तो याद नहीं होता, यहाँ अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेंगे, छोटी संख्याओं का तो हमें याद रहता है। जाहिर सी बात है, ये 455 है तो 5 से कटेगा, यहाँ 5 से कटेगा तो 95 आएगा। अब हमें पता है 13 से 93 होता है, तो ये 7 और यहाँ जाएगा 13 और 13 एक कम 13। तो देखो यहाँ हमें मिला 5 × 7 × 13। तो यहाँ पास देखो ना, तो 2 है, 5 तो है लेकिन 7 और 13 भी है। तो यहाँ लिख देंगे गुणनखंड करने पर 5 के अलावा 7 और 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखोगे गुणनखंड करने पर 5 के अलावा 7 और 13 प्राप्त होता है। इसलिए यह अतः संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा हमारे पास है 15/1600। चलिए हम 15/1600 को देख लेते हैं क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इनका पहले 15 का देखिए गुणनखंड किया जा सकता है। क्या होगा? 3 × 5 यानी 3 5 होता है 15। 1600 का गुणनखंड करके देख लेते हैं, देखते हैं 1600 का क्या आएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। कर लेते हैं। तो देखो 800 दूनी 1600, 400 दूना 800, 200 दूना 400, 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 5 पचम 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से हो गया हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए इनको लिख देते हैं, डायरेक्ट घातों के रूप में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 2 की घात यहाँ है 6, तो हमने लिखा 2 की घात 6। 5 की घात कितनी है? 2 है, ठीक है। तो देखो इसकी 2 घात से ये 5 कट गया, हमें यहाँ मिला 3/2 की घात 6 × 5। फिर भी देखो जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें सिर्फ 2 और 5 ही गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ इस बात को हमें लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे गुणनखंड करने पर 2 और 5 प्राप्त होता है, 2 और 5 प्राप्त होता है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब 5वां नंबर है 29/343। तो चलिए यहाँ हम इनका करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 343 का करके देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो गया 343, इसका हमें करना है
अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले 7 से कटेगा, 49 सत्ते 343 होता है, यहाँ हमारा आ जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 सता 49 और यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7। तो 343 का हमने गुणनखंड किया तो हमें मिला 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी हम इसको लिखेंगे 29/7 देखो क्या यहाँ 2 और 5 मिल रहा है या कि इनमें से कोई एक भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिख दोगे कि गुणनखंड करने पर केवल 7 मिल रहा है, केवल 7 मिल रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको एक बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 6, जहां आपको समस्या हो वीडियो को रोक करके आप व्यवस्थित तरीके से उसको देख सकते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर है 23/2 गुणे 5/2। देखो इसमें ऑलरेडी लिखा है 2 और 3 का घात है, तो देखो गुणनखंड करने पर यही चीज इसमें लिख देना, इसमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका गुणनखंड ऑलरेडी किया है और 2 और 5 की घात हमें दिख रही है। ठीक है ना, तो लिखोगे गुणनखंड करने पर 2 और 5 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, इसलिए दशमलव प्रसार, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वें नंबर पे यहाँ दिया है, क्वेश्चन है 129/2 5/7 और 7/5। देखो यहाँ 2 5 की घात तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 की भी घात है। तो देखो यहाँ लिख देना है गुणनखंड करने पर, गुणनखंड पहले से ही करना है, अब करना क्या है ना? तो गुणनखंड किया गया है, ये लिख दो चाहो तो, गुणनखंड किया है जिसमें 7 भी है। ठीक है ना, और जब 7 भी है इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप का है, ये नहीं है। सिर्फ 2 होता 5 होता अच्छी बात थी, है ना, या कि 2 5 दोनों होते तो भी अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ 2 5 के साथ साथ 7 है और इसका जमता नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वें नंबर पे है हमारा 6/15। देखो ये 6/15 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, तो हमें कितना मिल गया? 2/5। गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं, देखो क्यू की वैल्यू में 5 आ गया। डायरेक्ट लिख दोगे कि गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। चलिए 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वें नंबर पे बोल रहा है 35/50। देखो इसको भी काट सकते हैं, 5 7 35 और 5 दाहम 50, हमें कितना मिल गया? 7/10। 10 का गुणनखंड कर देंगे तो मिल जाएगा 7/2 गुणे 5, क्योंकि 5 दूना 10। ठीक है, तो देखो इसमें गुणनखंड में 2 और 5 दोनों मिल गए। जब 2 5 मिल गए तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो लिख देंगे गुणनखंड करने पर 2 और क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त होता है, इसलिए दशमलव प्रसार
इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इस प्रकार से हमारा 9वां नंबर भी कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं 10वां नंबर। 10वें नंबर पे है हमारा 77/210। देखो ये 210, देखो 7 त्रिक 21 होता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से चलो इसको काट देते हैं तो 11 सते 77, 7 त्रिक 21, ये आ जाएगा 30। तो हमें यहाँ मिल गया, देखो कैसे काटे हैं, 7 से काटे हैं, 7 त्रिक 21 है ना, 3 सत्ते 21 या 30 सत्ते 210 गुणा करके देख लेना कितना गुणा करोगे, 30 गुणे 7 कितना आएगा 210। यहाँ 11 सत्ते 77, ये तो टेबल में आता है, जाहिर सी बात है ये बन जाएगा, है ना। हमें मिला 11/30 है ना। अब यहाँ पास जो हमारा 30 है, तो जो हम 30 का गुणनखंड करेंगे तो 30 का गुणनखंड यहाँ हमें करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास 2 और 5 के अलावा क्या आएगा, 3 आएगा। तो 11 देखो 2 पंचे 10, 30। देखो गुणनखंड हमने किया, 2 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो लिखोगे कि गुणनखंड करने पर 3 भी प्राप्त होता है, 3 भी प्राप्त होता है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करके उन समस्याओं को बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छी जानकारी लग सके।